मैं चाहूँ दिल से मैं ये चाहूँ, ड्रैगन्स के संग उड़ के दूर देश चली जाऊँ। और अपने ड्रैगन्स के साथ मैं आ गई हूँ सिंगापुर। ये सिंगापुर का एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट देख के मैं बहुत खुश थी, ये सोच के कि जब एयरपोर्ट इतना खूबसूरत है तो ये शहर कितना खूबसूरत होगा। हमने एयरपोर्ट से सीधा बस लिया और हम होटल की तरफ जाने लगे। रास्ता बेहद खूबसूरत था और मैं बेहद उत्सुक, ये सोच के कि सिंगापुर के इस सफ़र में मुझे आज क्या क्या मिलने वाला है। खूबसूरत रास्तों का आनंद लेते हुए हम आ गए हैं हॉलीडे इन, कि बाहर से दिखने में तो अन्य किसी होटल जैसा ही था, पर अंदर से ये 27 फ्लोर की बेहद खूबसूरत इमारत थी। हम सुबह के 9 बजे लैंड कर गए थे। मेरे सहकर्मियों ने मुझे नाश्ता करने को कहा। वैसे तो नाश्ता मुफ्त का था, पर मुझे भूख नहीं थी और बाहर घूमने की चाहत में मैं तैयार होने के लिए फटाफट अपने रूम की तरफ भाग गई। रूम से बाहर का नज़ारा देख के मैं खुशी से टिमटिमा गई। मैंने जल्दी से अपने फ़ोन में ग्रैब ऐप डाउनलोड किया। ये बहुत ही स्मूथ ऐप है। सिंगापुर के अलावा ये कई कंट्रीज़ में भी फेमस है। मैंने यहाँ पे लोकेशन गार्डन्स बाय द बे डाला। मुझे बहुत जल्द ही कैब पिक करने आ गई और मैं निकल गई गार्डन्स बाय द बे की तरफ। ऐसा इन्होंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास कैश नहीं थे और मैंने इन्हें पास के एटीएम में जाने को बोला। इन्हें पता चला कि मैं आधे घंटे पहले ही अपने सराय पहुंची थी, तो ये काफ़ी चिंतित हो गए और मुझे बकचोदी छोड़ के रेस्ट करने की सलाह दी। पर इनकी बात मैंने उसी तरह इग्नोर की जैसे लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स को करती हूँ। मैंने एटीएम से 60 सिंगापुर डॉलर निकाले और अपना सफ़र जारी रखा। जल्द ही मैं गार्डन्स बाय द बे पहुंच गई और आगे बढ़ने के लिए मैप का सहारा लिया। हमेशा की तरह मैप से मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, तो मैं आगे बढ़ी। यहाँ अंदर जाने के लिए टिकट की आवश्यकता पड़ती है, पर कुछ नज़ारों का आनंद आप बिना टिकट के बाहर से भी ले सकते हैं। ये जगह काफ़ी खूबसूरत थी और यहाँ कई लोग आए हुए थे। चलिए मैं गार्डन्स बाय द बे के अंदर की कुछ जानकारी दे देती हूँ। अंदर के टूर के लिए टिकट्स अलग अलग प्राइसेस में उपलब्ध हैं। अंदर के टूर में क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लावर डोम, फ्लोरल फैंटेसी, सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी, ओसीबीसी स्काईवे है। ये अलग अलग टूर हैं और इनके प्राइसेस भी अलग अलग हैं। इनका बेस्ट सेलर क्लाउड फॉरेस्ट, सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी और ओसीबीसी स्काईवे है, जिसकी कीमत 34 सिंगापुर डॉलर है। इसके अलावा 20 सिंगापुर डॉलर, 59 सिंगापुर डॉलर, 79 सिंगापुर डॉलर, 54 सिंगापुर डॉलर और भी बहुत तरीके की कॉम्बिनेशन और टिकट्स अलग अलग प्राइजेस में उपलब्ध हैं। आप अपनी चाहत के हिसाब से कोई भी टिकट्स और कोई भी टूर पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने फ्लोरल फैंटेसी जाने के लिए 20 डॉलर की टिकट खरीदी और अगर आप चल के नहीं जाना चाहते तो इनके पास राइड्स भी उपलब्ध हैं। मैंने 3 डॉलर की राइड फ्लोरल फैंटेसी तक जाने के लिए ली। राइड ने मुझे वहां ड्रॉप किया और 15-20 मिनट में मुझे पिक करने आ गया। पिकअप का टाइम उसने राइड से उतरते वक्त बता दिया था। जल्द ही मैं फ्लोरल फैंटेसी पहुंच गई। फ्लोरल फैंटेसी अपने नाम के साथ बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा था। ये सचमुच में एक फैंटेसी की तरह दिख रहा था। ये जगह 15-20 मिनट बिताने के लिए अच्छी जगह थी। अकेले जाने की वजह से मैंने रैंडम स्ट्रेंजर को पकड़ के अपनी फ़ोटो खिंचवाई और बाहर निकल के अपनी राइड का वेट करने लगी। बाहर निकलने का रास्ता कुछ इस तरह से था। जल्द ही मैं अपनी राइड पे बैठ के नज़ारों का आनंद लेते हुए अपनी कैब पिकअप पॉइंट तक पहुंची और ग्रैब ऐप की मदद से कैब बुक करके दोबारा अपनी कैब में बैठ के अपनी सराय की तरफ वापस लौटने लगी। सराय पहुंच के मैंने कुछ घंटे विश्राम किया और शाम होते ही मैं दोबारा बाहर घूमने निकल पड़ी। अब की बार मैंने मेट्रो का रास्ता चुना और मेरी मंजिल हैवलॉक से ऑर्चर्ड रोड तक की थी। You take from Havelock and then you directly go to Gardens by the Bay. Oh, There's no interchange. So it was yeah. easy for you. और इस तरह बिन मांगे सलाह के बाद मैं और मेरे सहकर्मी आगे का रास्ता तय करने लगे। हम ऑर्चर्ड रोड पे स्थित एक बहुत ही शानदार मॉल में चार्ल्स एंड कीथ की तलाश में आ गए। चार्ल्स एंड कीथ एक बहुत ही मशहूर सिंगापुरियन ब्रांड है, जो कि वैसे तो इंडिया में भी उपलब्ध है, बट सिंगापुर जाके चार्ल्स एंड कीथ के सिलेक्शन देखना अनिवार्य है। बड़ी शिद्दत से खोजने के बाद हमें फाइनली चार्ल्स एंड कीथ का शोरूम दिखा और हमने उसमें प्रवेश किया। शोरूम के सॉन्ग सिलेक्शन से मैं काफ़ी प्रभावित थी, बट कलेक्शन से बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से CNK में दिल टूटने के बाद हम थोड़ा और टूटने वैलेंटिनो शोरूम चले गए।
वैलेंटिनो के कलेक्शन बहुत ही अच्छे और हमारी औकात के बहुत ही बाहर थे। वैलेंटिनो में मेरी सहकर्मी द्वारा पसंदीदा एक बेल्ट की कीमत $800 बताई गई। ये सुन के मैंने मेरे हाथ में उठाए पसंदीदा पर्स को वापस रखा और हम बाहर चले गए। बाहर आके हमें काफ़ी सुखद अनुभूति का एहसास हुआ क्योंकि शाम का नज़ारा काफ़ी सुंदर था। ये धुन वाकई कमाल की थी। जल्दी हमें भूख का एहसास हुआ और हम रेस्टोरेंट्स की खोज में निकल गए। हमें किसी रेस्टोरेंट में वीगन खाना नहीं मिल रहा था। फिर हमें प्रीवे रेस्टोरेंट दिखा। प्रीवे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब प्राइवेट होता है। फ्रेंच रेस्टोरेंट देख के हमें लगा यहाँ वीगन पास्ता ज़रूर उपलब्ध होगा, तो हम मेन्यू देखने लगे। यहाँ पास्ता काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा था। यहाँ बाय वन गेट वन पास्ता ऑफर भी चल रहा था, इसलिए हम बहुत खुश थे। पास्ता बहुत ही लजीज था और उस आनंद में रात कब हो गई हमें पता नहीं चला। रात काफ़ी हो जाने की वजह से हमने सराय वापस लौटने का सोचा और मेट्रो के रास्ते वापस जाने लगे। हमने एग्जिट ढूंढने के लिए मैप का सहारा लिया और जल्द ही हमें हैवलॉक जाने के लिए ट्रेन मिल गई। मेट्रो से निकलते ही थोड़ी दूर चल के हम अपने होटल पहुंच गए और विश्राम किया क्योंकि अगला दिन सिंगापुर से विदा लेने का था। सिंगापुर का यह दिन बहुत ही शानदार था। आपसे फिर मिलते हैं और किसी देश में, तब तक के लिए बाय बाय।